अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कय्यिसु मन दान नफ्सह व अमिल लिमा बअदल मौत वल आजिज़ मन अतबअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। रवाहु तिर्मिज़ी। काबिल-ए-इज़्ज़त तकरीम अहले इल्म हज़रात और बुजुर्गान मोहतरम, मैंने आप हजरात के सामने सूरह हश्र के आखिरी रुकू की पहली आयत तिलावत की, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान वालों को खिताब फरमा रहे हैं और फरमाते हैं कि अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ अपने दिलों के अंदर पैदा करो। दूसरी बात इरशाद फरमाई, हर इंसान को चाहिए कि वो आखिरत के लिए क्या तैयारी कर रहा है उस पर नजर करे और फिर वापस पहले ही हुक्म को वापस दोहराया कि तक़वा इख्तियार करे, अल्लाह से डरे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप जो भी अमल करते हैं उसकी अल्लाह ताला को अच्छी तरह खबर है। ये मज़मून ऐसा मज़मून है कि हर मोमिन आदमी को इसका इस्तेहज़ार रहना चाहिए। सबसे पहला हुक्म दिया वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर पैदा करो। फिर फरमाया वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर इंसान इस बात के ऊपर नजर करे, फिक्र करे, अपना शेड्यूल बनाए और थोड़ी देर के लिए सोचे कि मैंने अपने यहां से दुनिया से जाने के बाद जो आखिरत की लामहदूद जिंदगी है उसके लिए क्या तैयारी की है। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, कल के लिए क्या भेजा, ज़ख़ीरा आखिरत में कितना बैलेंस जमा हुआ, उसके ऊपर गौर करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत जो आपके सामने तिलावत की, अल-कय्यिसु मन दान नफ्सह,
बड़ा अक्लमंद है वो शख्स जो अपने आप का मुहासबा करता रहता है, अपने आप को टटोलता रहता है, अपने दिल में झांकता है, मेरी रात कैसी गुजर रही है, मेरा दिन कैसा गुजर रहा है, उसकी खबर रखता है। तो अक्लमंद है वो शख्स जो अपने नफ्स का मुहासबा कर रहा है, अपने अमाल का मुहासबा कर रहा है। व अमिल लिमा बादल मौत, और मौत के बाद के लिए जो जिंदगी शुरू होने वाली है उसके लिए कोशां है। आज दुनियावी मामलात के एतबार से अच्छी तरह हम मुहासबा करते हैं, लेकिन आखिरत के एतबार से हमारा कोई मुहासबा नहीं। अगर कोई दुकानदार है तो अपनी दुकान का हिसाब किताब लिए बैठा है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है तो अपने बिजनेस का मुहासबा कर रहा है, हत्ता कि एक घर का जिम्मेदार अपने बच्चों को 500 रुपए की नोट लेकर भेजता है, वापस आने पर भी उसका हिसाब करता है, ये कितने का लाया, वो कितने का लाया, फुला कितने का लाया, कितने पैसे बचा के लाया। तो दुनियावी मामलात के अंदर अच्छी तरह मुहासबा हो रहा है। अगर मुहासबा नहीं हो रहा है तो आखिरत के एतबार से हमारा मुहासबा नहीं हो रहा। रात को सोते वक्त मैं ये नहीं सोचता कि सुबह उठने से लेकर रात के अभी सोने तक, बिस्तर पर आने तक मैंने कितनी नेकी की और कितनी बदी की, कितने अल्लाह ताला के अहकाम का मैं पाबंद रहा और मेरे से कौन से हुक्म की नाफरमानी हुई। हफ्तावारी अपनी नमाज का जायजा नहीं लेता कि इस हफ्ते में मेरी कितनी नमाजें छूटी, मैंने कितनी नमाजों की अदायगी की। साल गुजर गया, अपने ज़कात का हिसाब नहीं लगाता कि मेरी ज़कात कितनी निकली और कितनी बाकी है। मेरे इतने इनकम के सोर्सेस हो गए, इतना बैलेंस हो गया, हिसाब नहीं लगाता कि मेरे ऊपर हज फर्ज हुआ है या नहीं हुआ। अरे अक्लमंद और कामयाब ताजिर वो समझा जाता है जो रोजाना अपने दुकान का मुहासबा करता है कि भाई दुकान के अंदर क्या आ रहा है, दुकान से कितना माल जा रहा है। रोज नामचा तैयार करता है, लिखता है कितना गया कितना आया। हर हफ्तावारी, वीकली और माहाना और इसी तरह 3 महीने का और पूरे साल का हिसाब जोड़ता है और एक लिस्ट तैयार करता है, फिर मुआजना करता है कि हाँ भाई जितना माल जा रहा है उससे कहीं ज्यादा हमें कुछ हासिल भी हो रहा है कि नहीं। तो वो देखता रहता है, तब उसकी दुकान, उसका कारोबार कामयाब होता है। इसी तरह मुझे और आपको भी अपनी आखिरत का मुहासबा करने की जरूरत है कि मेरी जो आखिरत की खेती है, कि मुझे जो अमाल आखिरत में काम आने वाले हैं उसकी लिस्ट तैयार करें कि भाई मैंने कितने अमल किए और उस अमल को बरकरार और उसके अजर व सवाब को बाकी रखने के लिए कोई गुनाह तो नहीं हुआ मुझसे। महीने पहले का अपना मुहासबा करें कि मैं इतने गुनाहों का आदी था, मेरे अंदर 4-5 गुनाह पाए जाते थे, लेकिन अब वो मेरी इस्लाह हुई कि नहीं, अब मुझसे वो गुनाह छूटे कि नहीं, इसका मुहासबा करें। दूसरा टुकड़ा हदीस शरीफ का है, वअमिल लिमा बादल मौत, कि मौत के बाद के लिए जो जिंदगी आने वाली है उसके लिए अमल करता रहे, उसके लिए कोशा रहे, उसके लिए फिक्रमंद रहे। जब से मैंने और आपने शऊर संभाला है, मेरे और आपके जो हाथ पैर चल रहे हैं वो लिमा बादल मौत नहीं चल रहे, वो लिमा कबलल मौत की तैयारी में चलते हैं। सुबह उठते ही ये फिक्र होती है, कहां से कमाऊंगा, कितना कमाऊंगा, फुला जगह डील हुई उसको किस तरह पूरा करूंगा, कारखाने के अंदर कामदारों को क्या काम दूंगा, मजदूरों को क्या काम देना है। रात तक इसी में चली जाती है। जब से हमने शऊर संभाला है, आज से किसी की 20, 25, 30 साल पहले से जिंदगी देख लें, हम दुनियावी एतबार से क्या फिक्रे लिए हुए थे कि मेरी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, घर ऐसा होना चाहिए, कुछ असबाब होने चाहिए,
सफर के लिए कुछ असबाब होने चाहिए, कुछ बैंक बैलेंस होना चाहिए, कुछ इनकम के कुछ सोर्सेस होने चाहिए। 25-30 साल पहले यह सोचा था किसी ने। अब या तो वो हासिल हुआ या नहीं हुआ। और अगर कितने लोग ऐसे हैं, अक्सर व बेशतर, कि जिन्होंने 25-30 साल पहले अपने दुनियावी असबाब को जमा करने के लिए जो सोच रखा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको उससे कहीं ज्यादा आला दिया है। 25-30 साल पहले कौन सोचता था कि इस दीवार के उस तरफ 45 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा, गर्मी इतनी शदीद होगी कि आदमी पसीने में रेबजेब होगा, और एक दीवार के इस तरफ में आदमी 25 डिग्री के अंदर मलमल के बिस्तर के ऊपर आराम फरमा होगा। ये सब कुछ अल्लाह ताला ने दिया, और जितना चाहा था उससे कहीं ज्यादा दिया। अब मैं सवाल करता हूं कि जो चाहा था वो मिल गया, उसके बाद सैराबी हो गई? अरे उस ख्वाहिशात की तकमील हो गई कि अब कोई तमन्ना बाकी नहीं रही, जो सोचा था सब कुछ मिल गया? नहीं मेरे भाई, हदीस शरीफ के अंदर आता है कि 2 वादी अगर सोने की मिल जाती है तो वो तीसरे की तमन्ना करता है। एक दुकान के जरिए से आमदनी हो रही, दूसरे की फिक्र में है। 2 हो गई, तीसरी दुकान की फिक्र के अंदर में है। लेकिन अगर फिक्र नहीं हो रही तो इस बात की नहीं हो रही कि मेरे साथ कब्र में क्या चीज काम आने वाली है। फिक्र नहीं हो रही तो इस बात की नहीं हो रही है कि कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने मुझे खड़ा किया जाएगा और सवाल पूछा जाएगा कि आपने जिंदगी कहां गुजारी। तो उस जिंदगी की फिक्र का किसी को एहसास नहीं होगा। इसीलिए अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वअमिल लिमा बअदल मौत। मौत के बाद की जिंदगी के लिए इंसान को चाहिए कि अमल करता रहे। लेकिन मेरा और आपका अमल सिर्फ अपनी दुनियावी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने के अंदर लगा हुआ है। और कुछ नेमतें हासिल हो जाती है तो उस पर बजाय अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करने के बजाय अपने दोस्त अहबाब और अपने सर्कल में इतराता फिरता है कि मेरा घर देखो। हमारी तरफ एक मोहल्ला है, एक आदमी ने मामूली सा घर बनाया, अब पूरे गांव के अंदर ढंढोरा पीट रहा है कि मेरे मोहल्ले में मेरे जैसा घर किसी का ही नहीं। अल्लाह का शुक्र अदा कर कि अल्लाह ताला ने तुझे पहले झोपड़ा था, पक्का मकान बना कर दिया। पहले सवारी के लिए मोटरसाइकिल थी, अब तुझे 4 व्हील अता की। लेकिन मेरा और आपका रवैया ये नहीं होता। 20,000 का मोबाइल लेता हूं, लोगों को दिखाता फिरता हूं कि तुमने तो देखा भी नहीं होगा ऐसा मोबाइल। नहीं मेरे भाइयों, इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रिया अदा होना चाहिए कि अल्लाह तेरा एहसान है कि मैं तेरी इस नेमत के लायक नहीं था, उसके बावजूद तूने मुझे इन नेमतों का मुस्तहिक बनाया। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल न होता, उसका रहमो करम का मामला हमारे साथ न होता, तो मेरा और आपका वजूद इस जमीन के ऊपर बचाना मुश्किल हो जाता। ये इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ, कितने लोग होंगे जो आज फजर की नमाज के अंदर ख्वाब गफलत की नींद सोकर पड़े होंगे, जिनकी फजर की नमाज की अदायगी नहीं हुई होगी, लेकिन जब 2 घंटे 3 घंटे बाद दस्तरखान पर बैठे हैं, चाय का प्याला लिया है, रोटी तोड़ी है, ब्रेड तोड़ा है या बिस्कुट उठाया है और अपने मुंह के अंदर में डाला है, मेरा रब चाहता तो ये कर सकता था कि तू मेरे दरबार में फजर के अंदर आया नहीं है, ये तेरा निवाला बजाय खाने की नाली के बजाय तेरी सांस की नली में डालकर तेरे हलक में अटका दो और तेरी रूह को, तेरे सांस को मैं अटका सकता हूं। लेकिन मेरे रब ने हमारे साथ ये नहीं किया। वो हमारे साथ रहमो करम का मामला कर रहा है, नेमतें देकर। अल्लाह रब्बुल इज्जत नेमतें देकर आजमाता है। एक बात याद रखें, मैं और आप जिस अमल के साथ चल रहे हों, उखरवी अमाल के एतबार से, इबादात के एतबार से, जो कार खैर के अंदर में लगे हुए हों, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई दुनियावी नेमत से हमें नवाज दे, उसके बाद अपने अमाल का जायजा लेने की जरूरत है कि मैं पहले जिस तरह नमाजें पढ़ता था, पहले जितनी तिलावतें करता था,
पहले जितनी इबादतें करता था वो ग्राफ अभी भी वैसा ही है या कुछ उसमें तनज़्ज़ुली आ रही है, कुछ कमी आ रही है? अगर नेमत के मिलने के बाद आमाल के अंदर कमी आ रही है तो ये खतरे की घंटी है। आदमी को अलर्ट हो जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए कि अल्लाह ताला नेमतें देकर आमाल से मैं सल्बे तौफीक का शिकार हो रहा हूं। और अगर आमाल वैसे ही चल रहे हैं बल्कि उसके अंदर इजाफा हो रहा है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की जरूरत है कि ये नेमत अल्लाह रब्बुल इज्जत के रहम करम का जरिया है और अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे पर मेहरबान है, इसलिए मुझे ये नेमत दे रहा है। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि अक्लमंद शख्स वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और आखिरत की जिंदगी के लिए अपने आप को कोशा रखे। और दूसरा जुमला अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल आजिज, निकम्मा है, बेकार है वो शख्स जो अपने नफ्स को ख्वाहिशात का गुलाम बनाए हुए हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत से तमन्ना करता है कि अल्लाह तो बड़ा गफूरुर रहीम है, वो मुझे माफ कर देगा। आमाल ऐसे नहीं है कि अल्लाह ताला का रहमो करम उसके साथ शामिल हाल हो। गुनाह पर गुनाह किए जा रहा है, हाथ भी गुनाह में मुलव्वस, पैर भी गुनाह में मुलव्वस, निगाहें भी गुनाह में मुलव्वस, और अल्लाह रब्बुल इज्जत से उम्मीद करता है कि सबसे पहले जन्नत में मैं ही जाऊंगा। तो ये पल्ले दर्जे का निकम्मा है ये शख्स। ये मेरा और आपका जो सफर है ये आखिरत का सफर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद-दुनिया मज़राअतुल आखिरह, कि ये जो दुनियावी जिंदगी है ये तो आखिरत की खेती है। जो किसान आदमी होता है वो समझता है कि जब मैं फसल के वक्त कुछ खेत के अंदर बोऊंगा तो जब फसल तैयार होगी तो कुछ काट पाऊंगा। और मैंने और आपने यहां कुछ बोया ही नहीं, न नमाजें बोई, न रोजे बोए, न सदकात और खैरात बोए, न बैलेंस होने के बावजूद हज को बोया, तो वहां क्या काटेंगे? और कितनी मर्तबा तो इंसान अमल करता है लेकिन उसके दिल के अंदर में एक कमी रह जाने की वजह से, इखलास की कमी रह जाने की वजह से वो दीन का अमल भी जो है वो उसके मुंह पर मार दिया जाता है। इसलिए हदीस शरीफ के अंदर में आता है कि बहुत सारे लोग आखिरत के अंदर मैदान हशर में आएंगे और अपने वहमो गुमान के अंदर ये समझ रहे होंगे कि मैंने तो इतने हज किए हैं, मैंने तो इतना सदकात और खैरात किया है, और मैंने तो इतनी इबादतें की हैं, मैंने तो लंबे लंबे सजदे किए हैं। लेकिन वो सजदे, वो इबादतें, वो बयानात, वो बोलना, वो सारा लोगों को दिखाने के लिए किया होगा। तो वहां जाएगा और अपने अमाल नामे को देखेगा तो 0/0 होगा। वहां सवाल करेगा कि मैंने ये सब किया था, कहां गया? वहां से जवाब आएगा कि आपने जो किया था वो अपनी नेकनामी के लिए किया था, वाहवाही के लिए किया था, कि आपको बड़ा अल्लामा कहा जावे, बड़ा तकरीर करने वाला कहा जावे, बड़ा सखी कहा जावे, बड़ा दीन का काम करने वाला कहा जावे। वो सब दुनिया में कहा जा चुका। अब यहां आपके लिए उस अमल के ऊपर कोई अजर सवाब नहीं। इसलिए इंसान अमल करने के बाद भी अपने दिल के अंदर झांक करके देखे कि मैंने कहीं गैरुल्लाह के लिए तो ये अमल नहीं किया, कि इतनी मेहनत से ये अमल किया और वहां जाने के बाद उस पर कोई अजर सवाब ही नहीं मिला। इसलिए हमें चाहिए कि हम जिस सफर के ऊपर रवा दवा है, आखिरत के सफर के ऊपर, उसकी तैयारी करने की कोशिश करें। न मुझे मालूम है न आपको मालूम है कि मेरा और आपका सफर अभी कितना बाकी है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमारु उम्मती मा बैन 60 इला 70, कि मेरी उम्मत की उम्रें 60 से 70 के दरमियान होगी। इसका मतलब ये नहीं कि 70 के बाद कोई जिएगा नहीं, ये एक एवरेज उम्र है कि इंसान की ज्यादा से ज्यादा उम्र 60 से लेकर 70 तक होगी। अब मैं और आप अपनी उम्र का जायजा लें। कोई 50+ हो चुका है, कोई 60+ हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद आखिरत के अमाल की तैयारी का आलम यह है कि न सही माने के अंदर अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर सुन्नत है।
एक शख्स को देखा कि 65 साल का बूढ़ा है, 70 साल का बूढ़ा है, लोग नमाज के लिए जा रहे हैं और वो अपने मोबाइल के अंदर कॉमेडी देख रहा है। यह आखिरत की तैयारी हो रही है। अब तो बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि 60 से 70 के दरमियान इंसान की उम्र होती है। अब आप एक कागज लें, अपनी उम्र का जायजा लें। मान लो क्या मेरी और आपकी उम्र 70 साल है। एक स्टेप बनाए, एक सीढ़ी बनाए, 35 सीढ़ी इस तरफ बनाए और 35 सीढ़ी उतरती बनाए। 35 सीढ़ी चढ़ते जाओ और बाकी की 35 सीढ़ी उतरते जाओ। और फिर अभी फिलहाल हमारी जो उम्र है उस पर टिक करो कि अब कितना वक्त बच गया है। जब से शुऊर संभाला था वहां से यहां तक नीचे तक पहुंच गए और दुनिया के लिए जो कुछ चाहा था वो मिल गया कि नहीं मिला, और आखिरत के लिए अब कितना वक्त बाकी रह गया उसका मुहासबा करें। बहरहाल मुझे तो इस वक्त वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून उस पर असल बात करनी थी, लेकिन वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद ही के तक बात महदूद रह गई। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो आखिर का जो टुकड़ा है आयत का वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून उस पर कलाम करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो बातें कही है सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए और आप हजरात को भी, और जहां तक बात पहुंचे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।